अजीज मोमिनीन, आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 20वां बाब और आयात 6 ता 7 पर ध्यानो ज्ञान करेंगे। तो आए आज की संजील मुकद्दस के लिए अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करें। और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर गया और औरों को खड़े पाया और उसने उनसे कहा, तुम यहां तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ। अजीज मोमिनीन, आज इस अंजील मुकद्दस के हवाले से हम जिस नुक्ता पर ध्यानो ज्ञान करेंगे वो है हसद पर काबू पाना। ये पाकिस्तान के मालिक की तरफ से कहे गए बहुत फराख दिलाना अल्फाज हैं। जैसा कि हम इस तमसील में सुनते हैं कि इस मालिक ने सुबह सवेरे अपने पाकिस्तान में काम करने के लिए मजदूर लगाए और फिर दोबारा 9 बजे, दोपहर को 3 बजे और आखिरकार 5 बजे तक ये अपने पाकिस्तान में मजदूरों को काम पर लगाता रहा। लेकिन दिन के इख्तिताम पर उसने इन सब को योमिया उजरत उतनी ही दी जैसे कि वो सुबह से काम कर रहे हों। जो मजदूर सुबह से काम कर रहे थे, जब उन्होंने ये देखा तो वो ये देखकर परेशान हो गए और कहा कि ये नाइंसाफी है कि जिन्होंने सिर्फ 1 घंटा काम किया उन्हें भी उतनी ही उजरत दी गई, लेकिन पाकिस्तान के मालिक ने यह नतीजा अख्स किया, जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्जी यह है कि जितना तुझे देता हूं उतना ही उस पिछले को भी दूं। क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उससे जो चाहूं सो करूं? क्या तुम इसलिए बुरी नजर से देखते हो कि मैं नेक हूं? अजीज मोमिनीन, खुदा बाप अपनी रहमत में बहुत रहीम है, जिसे हम अपनी फहम और अकल से समझ नहीं सकते। लेकिन हम अपनी इंसानी फितरत के तहत हमेशा अपना मुवाजना दूसरों के साथ करते हैं, और यह भी कि क्या हमें अपना मुनासिब हिस्सा मिल रहा है। जब हम दूसरों को कामयाब होते या ऐसी नेमतें हासिल करते देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम उनसे ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश करते हैं और आसानी से उनके साथ हसद करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई सोशल मीडिया पर हमसे ज्यादा मकबूल है, या अगर कोई एक अच्छी गाड़ी का मालिक है, या उसका घर बहुत बड़ा है, या वो छुट्टियां मनाने के लिए किसी महंगी जगह पर जाता है, तो हम अक्सर अफसोस और हसद के साथ देखते हैं कि हमारे पास वो नहीं है जो उनके पास है। इन्हीं ख्यालात और सोचों से हसद जन्म लेता है। हमें हसद की बीमारी का इलाज पूरी दिली सखावत के साथ करना है। इस हसद पर काबू पाने का जो इलाज है वो बहुत आसान है, और वो ये है कि हम ना सिर्फ अपने पैसों की सखावत करें, बल्कि अपने प्यारों के साथ मोहब्बत और दूसरों के मिलने वाली नेमतों पर खुशी मनाएं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपको बताए कि वो अगले महीने छुट्टी पर किसी ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां आप हमेशा जाने की ख्वाहिश रखते हैं, तो फिर हमारा रद्द अमल कैसा होगा? हम उन्हें मजाक में यह भी कह सकते हैं, वाह, मुझे आपका उस जगह पर जाकर छुट्टियां मनाने पर रश्क आ रहा है। हमें यह बात अपने ज़हनों में बिठानी चाहिए कि हसद बहुत जल्द दुश्मनी में बदल जाता है, जो इन नेमतों पर गम की एक शक्ल है जो दूसरों को हासिल है। और हमारे पास
ये नेमतें नहीं हैं। दूसरों की नेमत पर यह गम बाद में गुस्से में भी बदल सकता है। पाकिस्तान में वो मजदूर जिन्होंने सारा दिन काम किया, उन्हें उनको मुबारकबाद देनी चाहिए थी जिन्होंने सिर्फ 1 घंटा काम किया और उनके बराबर उजरत ली जो सुबह से काम कर रहे थे। वो मजाक में यह भी कह सकते थे कि तुम खुशकिस्मत हो, काश मैं भी 5 बजे काम पर आ जाता। लेकिन इसकी बजाय वो बुड़बड़ाए और पाकिस्तान के मालिक की सखावत में मुदाखलत करने की कोशिश करते हुए कहने लगे, इन आखिर में आने वाले लोगों ने सिर्फ 1 घंटा काम किया और आपने उन्हें हमारे बराबर उजरत दी। हम सारा दिन गर्मी और बोझ बर्दाश्त करते रहे। एक बार फिर यह हसद है, क्योंकि पाकिस्तान के मालिक की सखावत पर उनके गम ने उन्हें दूसरों को मिलने वाली नेमतों में मुदाखलत करने पर उकसाया। जब हम अपने अंदर नापाक दुख, गम और हसद की यह शक्ल देखें तो इसका नोटिस लें, इसे इग्नोर ना करें, बल्कि इसका मतलब है कि हम दूसरों के लिए बेलौस सखावत की कमी का अपने अंदर अंसर रखते हैं। यह सोच उसी वक्त पैदा होती है, यह हसद, यह गुस्सा, यह दुश्मनी उसी वक्त पैदा होती है जब हम खुदा बाप की दी हुई नेमतों को जो उसने दूसरों को फरावानी से अता की हैं, उनको देखते हैं और उनका मुवाजना अपनी जिंदगियों के साथ करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा बाप की दी हुई नेमतों को जो उसने दूसरों को अता की हैं, उन्हें देखकर खुशी मनाएं। और हम देखते हैं कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि यह उस वक्त होता है, हसद का अंसर उस वक्त पैदा होता है जब हम अपने आसमानी बाप की मोहब्बत, उसकी नेमतों, उस पर उम्मीद और उस पर भरोसा रखना छोड़ देते हैं। तब हम में हसद का जो अंसर है वो पैदा होना शुरू होता है। और अगर हम देखते हैं कि खुदा किसी दूसरे को रूहानी दौलत में बरकत देता है तो उसके लिए दिल खोलकर खुशी मनाने की कोशिश करें। खुदा की नेकी के लिए उसकी तारीफ और शुक्रिया अदा करें और मुआवजा करने के हर लालच को मुस्तरद कर दें। हम में से हर एक बहुत से तरीकों से उन लोगों की नुमाइंदगी करते हैं जिन्होंने सिर्फ 1 घंटा काम किया और पूरी योमिया उजरत हासिल की, यानी कि बहुत ही थोड़े से वक्त में खुदा ने उन्हें बेशुमार नेमतों और बरकत से मालामाल कर दिया। इसके बरक्स हम में बहुत से ऐसे भी हैं जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं, जो हर वक्त बुड़बड़ाते और हसद करते हैं। ये इसलिए है कि वो कभी भी निजात का फजल हासिल नहीं कर सके। अब्दी निजात का तोहफा और दूसरे फजाइल हासिल करने की वाहिद वजह यह है कि खुदा लामहदूद तौर पर फयाज है। लिहाजा खुदा बाप की भलाई और सखावत पर हमारी मुस्तकिल तवज्जो होनी चाहिए। खुदा बाप अपनी फयाजी हम पर और दूसरों पर नाज़िल करें तो हमें उसके लिए खुशी मनानी चाहिए। आज हम किसी भी ऐसी आजमाइश पर गौर करें जो हमें हसद की तरफ ले जाती है। आज उन नेमतों के बारे में सोचें जो दूसरों को दी गई हैं, लेकिन हम उनसे महरूम हैं। खुलूसे दिल से उनके बारे अपने अंदरूनी रद्द अमल को देखें और दुआ करें कि खुदा बाप हमें उन नेमतों में खुशी मनाने के काबिल होने का तोहफा अता करे। खुदा बाप की तरफ से दी गई हर नेमत को हमारी खुशी का सबब होना चाहिए, चाहे वो नेमतें हमें या दूसरों को अता की जाएं। हमारे सबसे ज्यादा फ्याज खुदावंद आप सब पर अपनी नेमतें फरावानी से नाज़िल फरमाते हैं। जब हम दूसरों को अता की गई आपकी नेमतों को देखते हैं
तो हमें बरकत दें, ताकि हम उन तमाम चीजों के लिए मुखलसाना शुक्रगुजारी को फरोग देने में मदद हासिल करें। हमारी मदद करें कि हम दूसरों को मिलने वाली बरकत पर खुशी मनाएं। प्यारे खुदावंद, हमें हसद से आजाद करें, ताकि इस बदसूरत गुनाह का बोझ हम पर ना पड़े। खुदावंद यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।